मैंने एक भी बॉल नहीं देखा इस मैच का। 1974 में भारत ने डेविस कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था। पहलगाम, पाकिस्तान के वर्तमान क्रिकेटर्स पहलगाम अटैक को सपोर्ट कर रहे थे, वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके खिलाफ हम खेले। भारत में धड़ाधड़ आतंकवादी हमले हो रहे थे 2005, 6, 7 में, और उसके बाद 2007 में हवाना में जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है और क्या कहते हैं साहब कि पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है जैसे हम। आप लोग तो वो हैं जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी को हटाओ। मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था और ये जाखड़ा बीजेपी का सांसद कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। क्या आवश्यकता थी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, वो देश के साथ हम क्यों खेलें? आपका कलेजा तब नहीं फटा जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जी नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया। लगातार 3 मैच पाकिस्तान को हराए और एक तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नेस्तो नाबूद कर दिया और 9वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम को हर तरफ से बधाई मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको बधाई दी। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक ट्वीट किया कि जिन लोगों ने या जिन पार्टियों ने भारतीय क्रिकेट टीम की बधाई दी है या तारीफ करी है, वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही हैं। क्योंकि उनका मानना था भारत को ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था, भारत को ये मैच नहीं खेलना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत को पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए था और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए था कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेंगे। हालांकि भारत सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि यह कोई बायलैटरल सीरीज नहीं थी, एक द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं था, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें भारत को खेलना चाहिए था और भारत खेला भी है। साथ में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, 6 में, 5 में, 7 में, 8 में भारत पर आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेट खेला जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए या विपक्ष का पक्ष रखने के लिए तहसीन पूनावाला, आनंद दुबे, अनुराग भदौरिया जी हैं और बीजेपी की तरफ से हैं उनके प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। दोस्तों, ये डिबेट वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने तर्क दिए गए हैं और अपने पॉइंट्स सभी पॉइंट्स रखे गए हैं। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने या भारत सरकार को ये टूर्नामेंट खेलने की अनुमति देना सही था? क्या भारत को ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था, या फिर भारत ने पाकिस्तान को हराकर दोबारा से उनकी बेइज्जती की है? सुप्रिया श्रीनेत जी कह रहे जिन्होंने भी भारत की टीम को शाबाशी दी, बधाई दी, वो सब एंटी नेशनल है। राहुल गांधी बड़े व्यस्त रहते हैं, आजकल भी कंबोडिया में हैं, लेकिन टीम इंडिया को एक बधाई का ट्वीट तो कर ही सकते थे। हमें बहुत फक्र है कि भारत एशिया कप जीता और भारत एशिया कप में विजय पाए, लेकिन मैंने एक भी बॉल नहीं देखा इस मैच का। आपको कुछ झूठ इस चैनल पे बोला जाएगा। सबसे पहले के रूल्स और कंपलसरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत एशिया कप में पार्ट लिए झूठे। 89 में भारत ने एशिया कप बॉयकॉट किया था, 86 में माफी चाहता हूँ, 89 में हमने आईसीसी वर्ल्ड कप और अन्य कई टूर्नामेंट्स होस्ट किए थे। 1974 में भारत ने डेविस कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, साउथ अफ्रीका को उसके बाद बॉयकॉट किया था। मोहसिन नकवी के साथ हाथ नहीं मिलाया। मुझे सूर्य यादव पे बहुत ज्यादा फक्र है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं नाविका जी, वो टूर्नामेंट के शुरुआत में, प्री टूर्नामेंट में उन्होंने हाथ मिलाया था, बैठकर बातचीत भी की थी। हम तब भी जानते थे कि मोहसिन नकवी इस तरह की घटिया बातें कर रहा था कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक हो, और पाकिस्तान के लोग पहलगाम, पाकिस्तान के वर्तमान क्रिकेटर्स पहलगाम अटैक को सपोर्ट कर रहे थे, वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके खिलाफ हम खेले। पहलगाम में नाविका जी पैंट खोलकर आईडी चेक करते कलमा पढ़ाकर मारा गया, और मेरे प्रधानमंत्री जिनका समर्थन मैंने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, कहा था ऑपरेशन सिंदूर पॉज नहीं हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछता हूं नाविका जी, मान लो ये मैच हम हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज कम परफॉर्मेंस करती? ये किस तरह का तर्क हम दे रहे हैं नाविका जी? मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार भारत पे हमले कर रहे थे, ये हमारे प्रेशर से बीसीसीआई ने ये सारी नौटंकी की। देखिए तहसीन भाई, आपको भी कुछ चीजों का, आप युवा और प्रबुद्ध नेता हैं, आपने कहा 1989 के डेविस कप का भारत ने बायकॉट किया था। महोदय, उस समय साउथ अफ्रीका अपार्थाइड की नीति अपनाता था, वो कहता था गैर गोरे देशों के साथ खेलेंगे ही नहीं। उस समय पीडब्ल्यू बोथा की गवर्नमेंट थी। जब नेल्सन मंडेला बने उसके बाद 1992 के बाद साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया।
अन्यथा जहां तक मेरी जानकारी वो खुद ही नहीं खेलता था उस समय। वो कहता था सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जो देश ऐसा विचार रखता हो उसके साथ बायकॉट, उस समय पूरा विश्व बायकॉट कर रहा था। इसलिए यहां पे आके भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और 89 में आईसीसी का वर्ल्ड कप भारत में नहीं हुआ था, 87 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट किया था। भाई साहब 83 के वर्ल्ड कप के 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप, 87 में हुआ। और सुनिए, उसका वर्ल्ड कप का फाइनल ड्यू था कलकत्ता में, और कोई जाके चेक कर ले, यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, अगर भारत और पाकिस्तान में फाइनल होगा तो लाहौर में होगा। गजब था भाई। मतलब वैसे तो भारत का फाइनल कलकत्ता में होगा, मगर यह तय था कि भारत पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे। तो क्या समर्पण था राजीव गांधी की सरकार का कि साहब वो फिर कलकत्ता में ना होके लाहौर में होगा। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आप नेता कह रही है कि साहब हम भारतीय टीम को बधाई नहीं देंगे, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। बालाकोट के बाद भारत के एयरफोर्स को बधाई दी? नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। 10 प्रकार के सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोला, बालाकोट पे पूछा कि कितने पेड़ गिरे थे, कितने आदमी मरे थे, कि कौवे मरे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछा कि राफेल क्या हुआ। भारत में धड़ाधड़ आतंकवादी हमले हो रहे थे 2005, 6, 7 में, और उसके बाद 2007 में हवाना में जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है। और क्या कहते हैं साहब कि पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है जैसे हम। वाह, क्या हाइफनेशन किया पाकिस्तान के साथ, अपनी क्या जोड़ी बनाई। 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मैच यूएई में हो रहा था। यूएई से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई हमारा इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। आप यूएई की धरती पर मैच को बायकॉट करवाकर भारत और यूएई के रिश्तों में खटास पैदा करके जो यूएई भारत के साथ खड़ा है, जिसने, और उसको आप पाकिस्तान की तरफ करने का षड्यंत्र रच रहे थे। अरे याद करिए क्या बोले थे कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र 30 सेकंड कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, ये तो ड्रामा था। तो किसी ने, कर्नाटक के नेता ने क्या बोला, नहीं हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं थी। और अभी तहसीन भाई क्या बोल रहे हैं कि धर्म देख देख के मारा गया। किस ढंग के मतलब वाहियात तरीके से मजाक उड़ाया गया उस दुखद घटना का। और यहां तक बोला उन्होंने क्या रे इसमें क्या सबूत है कि ये लोग पाकिस्तान के थे, जबकि द टेररिस्ट फ्रंट को अमेरिका तक ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आतंकवाद में संलिप्त था। आप लोग तो वो हैं जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी को हटाओ, सलमान खुर्शीद ने कहा मोदी को हटाओ, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ डोजियर में राहुल गांधी का नाम का उल्लेख। मेरे भाई ये क्या था? और उस मुंह से आज आप आके कहते हैं। और मैच की बात तहसीन भाई, एक और आप भूल गए भाई, 1975 का हॉकी का वर्ल्ड कप कुआलालंपुर मलेशिया में पाकिस्तान के साथ खेले थे कि नहीं 71 की जंग के बाद, जबकि उसने 54 हमारे लौटाए नहीं थे। पीओके तो छोड़ दीजिए, हम 93,000 लौटाए थे। अब वो वैसे वो मैच वो भी इंडिया ने जीता था 2-1 से। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। आपने कहा है कि बीजेपी का सिक्सर विपक्ष का कलेजा क्यों फटा। बिल्कुल मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों को गोली मार 26 बहनों को का सिंदूर उजाड़ा गया था। मेरा कलेजा फटा था। मेरा कलेजा फटा था जब कर्नल सोफिया चौधरी को बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री आतंकवादी का बहन बता रहा था। फटा था कलेजा। मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था और ये जाखड़ा बीजेपी का सांसद कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। कलेजा फटा था मेरा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देश प्रेमी हैं। मेरी बहन के अगर सिंदूर उजड़ता है तो कलेजा फटता है। सही कहा सोमनाथ जी ने। हम इंडियन टीम को बधाई देते हैं कि वो क्रिकेट में एशिया कप जीती है, और बधाई देंगे भी क्योंकि हिंदुस्तान की टीम है और बधाई के पात्र है। लेकिन ये बताइए, पहले ही कहा गया था कि उसके साथ मैच मत खेलिए। क्या आवश्यकता थी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, वो देश के साथ हम क्यों खेलें? ऐसी मेरी क्या मजबूरी जो हम उसके साथ मैच खेलें? और क्या मजबूरी है बाद में देखो वो तो चोर है ही,
मानसिक रूप से चोर है। वो चोरी से आता है, बहनों का हमारा सिंदूर उजाड़ता है, चोरी से ट्रॉफी लेके भाग जाता है। जो लोग ट्रॉफी लेके भाग जाते हो, चोर हो, उनके साथ मैच क्यों खेलते हो भाई? अनुराग भदौरिया जी, बात तो फिर यासीन मलिक और याकूब मेमन से भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनके लिए तो कोर्ट गए थे ना आप। याकूब मेमन के लिए यासीन मलिक को तो दिल्ली बुलाया जाता था, वार्ता करनी थी। तो नहीं, तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? दिक्कत ये मेरी बात होने दीजिए। नहीं हम कहेंगे, सुनिए ना, आप बोलने दीजिए ना देवी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को कृपया आप खुली छूट दे देती हैं तो लोकतंत्र यहां भी निभाइए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। विपक्ष बोल रहा है, उसको ज्यादा मौका दीजिए। हम सुधांशु जी की तरह 1975, 70, 89 में वो पुरानी सही कहा मेरे साथी ने, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता तो आपको मौका क्यों मिलता? आप रोते रहते हो हमेशा, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया होता 2014 में, आपको क्यों लाते? क्यों आपको सत्ता में बैठाते? मैं कहता हूं कौन ऐसा व्यक्ति है, मेरी बात सुनिए, जो लोग पाकिस्तानी प्लेयर वहां पे अपने बल्ले से की 47 दिखा रहे थे, सबने कहा है ये पाकिस्तानी बदमाश है, देखिए किस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो प्लान गिराने की बात करते हैं उसकी भी सबने बुराई की। अरे ऐसे लोगों के साथ खेलना क्यों? सुधांशु जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी को। आप, मुझे लगता है नाविका जी, मुझे लगता भदौरिया जी डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठते हैं। 1989, 74, 87 ये विषय हम नहीं लाए थे भदौरिया जी, तहसीन ने ये विषय को उठाया, तब मैंने उसका जवाब दिया। तो ध्यान ही नहीं रहता क्या डिबेट में आप बोलिए कि कौन क्या बोल रहा था और उसके बाद। और जहां तक आपका कलेजा फटा तो मुझे समझ में आता है मेरे भाई, मगर आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे कश्मीर में। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आपका कलेजा तब नहीं फटा जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान की जीत पे जुलूस निकला करता था 80 के दशक में मेरे भाई। हाँ नाविका जी, एक बात मैं जरूर, आपने कहा था नोटबंदी कर देंगे, क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब करने का? मेरी बात सुनिए। अरे भाई, हमारे से जो उम्मीद है मैंने बताया ना, हमने तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया जंग के मैदान में भी। आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर यह है तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आज पाकिस्तान में कभी 177 किलोमीटर अंदर जाके किसी ने मारा? बताइए। पूरी तरह रक्त रंजित कर रहा था पाकिस्तान तब मुजफ्फराबाद तक बस भेजने वाले, शांति के कबूतर उड़ाने वालों को तब शर्म नहीं आई जिस समय घाटी में नारे लगते थे मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जुमे की नमाज के बाद पथराव करती हुई भीड़ निकलती थी। नहीं, मैं तब थोड़ी कोई समस्या थी, और उसके बाद पाकिस्तान से बात होती थी। आप तो मिलजुल कर मैच खेलते थे, आप तो शांति के कबूतर उड़ाते थे, पाकिस्तान को कवर फायर देते थे। तो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी है। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा कि कोई कहे कि अपने ऊपर है, मगर वो अगर दिखाई पड़ती है तो विपक्ष के चरित्र में दिखाई पड़ती है।